सुखदाता धरती गंगा गौ माता। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान किसान भाई भाई किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। समस्या भागेगी। कौन हमारे सुखदाता धरती गंगा गौ माता। और मराठा हिंदुस्तान भारत का मजबूत किसान। गौ माता को जीने दो, दूध की नदियां बहने दो। किसान का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान। भगवान बलराम की जय। किसान हमारा नेता है। दूध दही के देश में नहीं चलेगा पेप्सी कोला। दूध की दही के देश में नहीं चलेगा पेप्सी कोला। भारत माता की जय। किसान संघ ने ठाना है लाभकारी मूल्य पाना है। किसान संघ ने ठाना है लाभकारी मूल्य पाना है। किसान संघ ने ठाना है लाभकारी मूल्य पाना है। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 किसान किसान भाई भाई किसान किसान भाई भाई किसान किसान भाई भाई। किसान शक्ति जागेगी, सभी समस्या भागेगी। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसान की शक्ति जागेगी, सभी समस्या भागेगी। किसान की शक्ति जागेगी। सभी समस्या भागेगी। कौन हमारे सुखदाता, किसान हमारे सुखदाता। कौन हमारे सुखदाता, गंगा गीता गौ माता। माता को जीने दो, गौ माता को जीने दो। किसान का उत्थान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। आज के प्रदर्शन के बारे में बात है। इसमें किसानों की जो समस्या है सबसे बड़ी सरकार के साथ में वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की। हम ये चाहते हैं कि किसानों को उनकी फसलों का जो समर्थन मूल्य है वो हर हाल में मिलना ही चाहिए, चाहे वो फसल मंडी के बाहर बिके अंदर बिके, पर जो एक तयशुदा मूल्य है उससे नीचे ना बिके, ताकि किसान को आज की डेट में आप एक बात देखो कि किसानों से जुड़े जो भी व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, वो सब तो फल फूल रहे हैं, पर किसान ही क्यों गरीब होता जा रहा है? उसके पीछे क्या वजह है? तो जो फसल उगाता है शुरू से लेके आखिर तक, उसको बीज बोता है, उगा के मंडी लेके आता है, उसको फिर भी उसका जो मूल्य है फसल का वो और लोग जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि उसको किस भाव पे ख़रीदना है। तो हम ये चाहते हैं, भारतीय किसान संघ की जो मेन मुद्दा है, मेन मांग है, वो ये है कि किसानों को लाभकारी समर्थन मूल्य जो है वो हर हाल में मिलना ही चाहिए। जो कृषि बिल आए हैं उसको लेकर आप क्या कहें? जो कृषि बिल आए हैं उसका भारतीय किसान संघ ने शुरू से स्वागत किया है। उसमें 4 या 5 संशोधनों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे महासचिव और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसने प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री जी को और अपने कृषि मंत्री जी को पहले ही सौंप दिया है कि इसमें ये संशोधन किए जाएँ तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। उसके हम विरोध में नहीं हैं, पर उसमें कुछ संशोधन करके उन्हें और भी अच्छे तरीके से लागू किया जाना चाहिए। ये हम भारतीय किसान संघ मांग करता है। भारत का मजदूर किसान। धरती गंगा गौ माता। कौन हमारे सुखदाता, धरती गंगा गौ माता बहने दो। माता को जीने दो, दूध की नदियां बहने दो। जय। आप सबसे हम माफी चाहते हैं कि भाई किसान दूर दूर से आता है, गांव से इकट्ठा हो। 742 ग्राम समितियां हमारे प्रदेश में जो काम कर रही है, लिखित रूप में हमने दिया। सबसे पहले हमारा पहला विषय था कि एमएसपी मिनिमम नहीं जाना बताया। दूसरा विषय था हमारा किसान के लिए कृषि न्यायालय हर जिला स्तर पर। किसानों को कृषि न्यायालय खरीद फरोख्त होती है, ज़्यादातर जो जुबानी सौदे होते हैं उसमें बहुत सा पैसा किसानों का पूरे देश में डूब जाता है। ये नहीं सेबों का पैसा मूल्य किसानों को मिलना चाहिए पूरे देश भर में, चाहे वो फल सब्जी और अनाज उत्पाद और दलहन फसलों का जो उत्पाद होता है। हमारा एमएसपी का प्रावधान है वो सिर्फ मुझे ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के अंदर है। आप उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाइए, लेकिन वहाँ पर एमएसपी का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन आज किसानों की जो लागत है
किसी भी चीज़ पर प्रोडक्शन आप करते हैं, 1 किलो सब्जी आप गोभी पैदा करें, उस पर जो लागत निकालिए वो लागत लिखा, उस पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए किसानों को, फिर तो किसान खेती करेगा। वो देश के अन्न भंडार भरता है किसान, उसको अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन सबसे बुरी स्थिति है, अभी आप सेबों के बारे में पीछे देखें क्या स्थिति हुई, वो तो उसका लागत जो लगी है वो भी पैसा नहीं मिला, मंडी एकदम गिर गई है, तो हालत हो गई। बागवान बेचारे, उन्हें तो बेचना है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लोहा है या कोई धातु है जिसको रख कर हम उसको स्टोर कर सके, स्टोर नहीं कर सकते। वो तो तुरंत सब्जी और जो फ्रूट है उसको तो बेचना पड़ता है, किसान की मजबूरी है। इसके तर्ज पर मैं एक और सरकार से मांग करता हूँ, किसानों को अनुदान 80% अनुदान केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान दिए कि सरकार को सीए स्टोर और इसके लिए जैम, जेली या एप्पल साइडर, एप्पल वाइन बनाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाए। मैं जहाँ से बोल रहे, उन्होंने लागत पर आधारित लाभकारी मूल्य की बात नहीं की। आप ये देख लो, फिर ये सोशल मीडिया अखबार में ढूंढ के ले आओ आप। एमएसपी की अगर ये मांग होती है, कानूनी जामा बनाते तो ये सरकार ये करता है। जो तीनों कानूनों को निरस्त करने की बात है, जो मैंने 4-5 विषय मैंने पहले भी बताए, कृषि न्यायालय के बारे में बताया, मैंने लागत पर आधारित लाभकारी मूल्य के बारे में बताया, और जो व्यापारी है उनका रजिस्ट्रेशन एक पोर्टल पर बनाने के लिए जो बात कही है, और कृषि न्यायालय के बारे में बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रही हो, किसानों से की परिभाषा से उनको हटाया जाए, किसानों की परिभाषा में उन्हें रखा जाए जो कृषि पर आधारित और जिनकी आजीविका कृषि पर आधारित है। ये हमारी मांग है भारतीय किसान संघ पिछले साल से, लेकिन मीडिया में ज़्यादा बात नहीं आई। शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। लेना भाई लेना है हरिराम पवार, भारतीय किसान संघ प्रदेश संगठन मंत्री, हिमाचल प्रदेश। आज जो मुख्य विषय जिस धरना प्रदर्शन को लेकर के आज सारे देश भर में एक रोष प्रदर्शन जिस विषय पर था, वो भारतीय किसान संघ का 8 सितंबर का प्रस्तावित धरना प्रदर्शन। इसमें जिला कांगड़ा के सभी विकास खंडों से किसान कार्यकर्ता भाई बहनें आए हुए थे बड़ी संख्या में, भारी बारिश के बावजूद। मुख्य विषय जो था वो यही था कि 11 अगस्त को हमने जो भारत के प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन भेजा था केंद्र की ओर से, वो कि किसान को लागत के ऊपर लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा, समर्थन मूल्य बहुत नीचे है। आज लागत जो है उससे कई गुना ऊपर चली गई है, और उस लागत के ऊपर लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए। हमारी मुख्य मांग ये है। आज कृषि के जो आदान हैं उनका जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी कीमतें बढ़ी हैं महंगाई के दौर में। उसके कारण से आज बीज, खाद और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, श्रम है, लागत है, वो बढ़ी है। उसके कारण से वो सारा कुछ बढ़ने के बावजूद किसान को उसकी जो लागत मूल्य है वो नहीं मिल रही है। हमारी मांग यही है कि सरकार इसकी व्यवस्था बनाए और कानून बना करके किसान की फसल लागत जो आ रही है उस मूल्य से, लागत मूल्य से नीचे किसान की फसल ना बिके, लागत के ऊपर लाभकारी मूल्य किसान को मिलेगा तो किसान बचेगा। नहीं तो देश में आज खेती छोड़ने को किसान मजबूर हो गया है और उसकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इसलिए अंत समय में वो फिर जब कर्ज से कर्जदार होता चला जा रहा है, उसके कारण से वो अंत में फिर कर्ज के बोझ तले मरता क्या न करता, तो फिर वो स्थिति उसकी फांसी पे चढ़ के वो आत्महत्या की स्थिति में जा रहा है। अनेक राज्यों के आंकड़े हमारे सामने हैं। तो इसी विषय को लेकर के हमने आज ये धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम था हिमाचल के सभी 12 जिलों में हुआ है, और प्रमुख रूप से जो मांग थी वो यही थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।